हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें, तभी आप समझेंगे कि आखिर यूजी कृष्णमूर्ति ने क्यों कहा कि दिमाग ही दुश्मन है। क्या सच में ऐसा है? और दोस्तों, यूजी कृष्णमूर्ति जो हैं, उनको मैं काफ़ी सालों पहले, लगभग 4-5 साल पहले एक बार पढ़ा था और उनके विचारों को पढ़ के बड़ा धक्का सा लगा, क्योंकि उनके विचारों में सब कुछ नकार है, हर चीज़ को नकार रहे हैं। सारे धर्म ग्रंथ, सारे गुरु संत महात्मा पैगंबर सबको नकार देते हैं। ये सब गलत बोल रहे हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है, सबको हटाओ। और अगर कोई व्यक्ति जब शुरू शुरू उन्हें पढ़ा, जो पढ़ेगा, जो अभी आम आदमी की तरह है, चाहे जो ज्ञान की जिज्ञासु है या अध्यात्म के क्षेत्र में ही है, तो उसे बड़ा धक्का लगेगा। वो वहाँ से जल्दी भागेगा। ये तो सारे मेरे भीतर का ध्वस्त कर रहे हैं। जो कुछ भी है मेरा बना हुआ, जिसे मैं पवित्र मानता हूँ, उस सबको नकार दे रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? आदमी यूं ही कैसे उस सत्य को समझ सकता है? कैसे संभव है? लेकिन यूजी कृष्णमूर्ति यही करते हैं। और जब मैं आज उनकी पुस्तक पढ़ रहा था कि दिमाग ही दुश्मन है, तब मुझे जरा भी वैसा नहीं लगा जैसे पहले लगा था। और मुझे साफ साफ दिखा कि कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, सारे बात सही ही कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ उसमें अलग चीज़ नहीं है। वही बात तो उपनिषद भी कह रहे हैं नेति नेति के रूप में, और वो तमाम बुद्ध पुरुषों ने भी कहा है। जो भी ऊंचे स्तर के लोग हुए, तमाम लोग वो ही कह रहे हैं, बस कहने कहने में अंतर है। लेकिन जो आम आदमी है, जो भी बुद्ध पुरुष आते हैं, जो गुरु आते हैं, जो कुछ बताते हैं, उन्हीं को वो मसीहा मान लेता है, उन्हीं को पकड़ लेता है, एक सत्ता अपने भीतर स्थापित कर लेता है उनके रूप में। वो तो अपने बातों में जिद्दू कृष्णमूर्ति को भी गलत बोल रहे हैं, उनको भी पागल कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो बकवास करते हैं। ऐसे ऐसी बातों का इस्तेमाल किए उन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति के लिए। और मुझे लगा कि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके नाम पर भी काफ़ी लोग एक सत्ता स्थापित कर चुके हैं। उनके लिए दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ है जो जिद्दू कृष्णमूर्ति। वो इस प्रकार उनकी अंधभक्ति करने लगते हैं कि कहना ही क्या। और यही उनके जीवन की बाधा बन जाती है, आदमी को सत्य को समझने में बाधा बन जाती है। और ये हर गुरु, हर बुद्ध पुरुष के साथ होता है कि जो उनके अनुयायी होते हैं, जो उनके मानने वाले लोग होते हैं, वही उन्हें मसीहा की तरह बना देते हैं। उनके नाम पर एक कल्ट, एक संस्कृति चला देते हैं। और यह देखने को आपको साफ मिल भी जाएगा। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है, ये चीज़ों को पकड़ना चाहता है, सूचनाओं को, विचारों को पकड़ना चाहता है। हम किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी को हम सुनते हैं, हम उसे शब्दों को स्थापित कर लेते हैं अपने मन में। हम एक पंथ मान लेते हैं उस चीज़ को, जबकि वो गुरु, वो संत, वो सत्य का ज्ञानी, जो बोधि पुरुष है, वो सिर्फ आपके झूठ को दिखाने आया था। जो आपने पीछे से पकड़ रखा है, उसको छुड़ाने आया था। सारे लोगों ने यही किया कि जो तुमने झूठ पकड़ रखा उसको छुड़ाए। जो तुम्हारे परंपरा से आ रहा है, जो आपकी परंपरा से आ रहा है, संस्कृति से आ रहा है, जो अतीत से आ रहा है, उसको छुड़ा सके। लेकिन होता उल्टा है। आदमी का जो दिमाग है, वो एक ही तरह से सोचता है, वो उसी को एक सिद्धांत बना लेता है, उसी को वो स्थापना कर देता है। और तभी तो आप भटक जाते हैं। आपके माइंड में अलग अलग विचारकों की, अलग अलग संतों की, अलग अलग बुद्ध पुरुषों की बातें होती है, और उसमें आप उलझ जाते हैं कि हम किन की बात माने, किन की बात ना माने। और दोस्तों, यह तब तक होगा जब तक आप इस माइंड को समझ नहीं लेते कि यह माइंड होता क्या है, यह मन क्या है। क्योंकि इसके न समझने के कारण ही यह हम आम आदमी के जीवन में दुश्मन की तरह है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि दिमाग ही दुश्मन है। और दिमाग बनता किस चीज से? दिमाग बनता है अतीत से, विचारों से बनता है दिमाग, सूचनाओं से बनता है।
और जो हमारा दिमाग है वो सिर्फ पुनरावृत्ति करता है, एक ही चीज को बार बार दोहराता है और कुछ नहीं करता है। दिमाग में नया जैसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि मस्तिष्क हमारी या आपकी नहीं होती, मस्तिष्क तो बस मस्तिष्क होती है। और बिल्कुल सही ही कह रहा है। जो कुछ भी बाहरी दुनिया में देखते हैं, जो किताबों में देखते हैं, हर चीज में क्या है? सिर्फ सूचनाएं, सिर्फ विचार, और क्या है? सिर्फ शब्द, वस्तुएं। वो सब कहां से आई है? किसी के मस्तिष्क से आई है। वो किसी के मस्तिष्क से आई होगी, ऐसे आपके पास आ रही है, आपके मस्तिष्क में आ गई। तो सबका तो एक ही मस्तिष्क हुआ, सबका मस्तिष्क तो एक ही चीज से बन रहा है, तो अलग अलग कहां हुआ? और इसी को काटना है, इसी को देखना है कि जो मस्तिष्क है, आप जो हो वो होने में बाधा है। इस मस्तिष्क के कारण ही आप जो हो वो नहीं देख पाते। आप हमेशा भविष्य में जीते हो या अतीत में जीते हो। आपके जो सामने है, जो साफ साफ है, वो आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आपके पास तरह तरह के सिद्धांत हैं, तरह तरह के मत हैं, तरह तरह के विश्वास है। कैसे आप देख पाओगे? और यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपके पास एक दिमाग है, क्योंकि आपके पास एक मन है, उसी अनुसार आप सोचते हो। नहीं सोचते तो सोचिए कि इस प्रकार समाज में भिन्नता कैसे होती, इस प्रकार लोगों के बीच अलगाव कैसे होता, कैसे कोई अपनी अलग पहचान स्थापित कर पाता। सारा तो दिमाग का ही खेल है, सारा मन का ही खेल है। उसी से तो हमारी अलग अलग पहचान है, क्योंकि हम सूचनाओं को ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। और जब तक यह दिमाग रहेगा तब तक आप सत्य को समझ नहीं पाओगे। वो सारी चीज को नकार रहे हैं, ईश्वर, आत्मा, सब चीज को नकार रहे हैं। और नकारने के पीछे कारण है। वो कारण है कि आम आदमी जिसे ईश्वर कह रहा है, जिसे सत्य कह रहा है, वो बिल्कुल सत्य है ही नहीं। झूठा एक उसने विश्वास पकड़ लिया है। जिसे वो आत्मा मान रहा है, वो आत्मा है ही नहीं। और कोई अगर सत्य की तरफ बढ़ रहा है तो उसे कैसे पता कि वो सत्य है? हमें अपने बारे में जानना होता है कि हमारा ये मन क्या है, इसे हम जानें, इसको हटाएं, साफ साफ देख लें कि ये अतीत से आ रहा है। और जब हम ऐसा करते जाते हैं तो भीतर अचानक से घटना घटने की बात करते हैं। उनके भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसे साफ साफ चीजें दिखाई देने लगी। और वही होता है, आम आदमी के बस में है ही क्या। जितना हो सके आपको अपने दिमाग से मुक्त होना है। और मुक्त क्या, दिमाग को समझ लेना है कि दिमाग बनता कैसे। मुक्त तो कोई हो नहीं सकता है, हमेशा कुछ ना कुछ हमारे विचारों में चलता ही रहता है। परंतु बस देख लेना है कि ये बस विचार भर है, ये बाहर से चीजें आ रही है, ये मेरा अस्तित्व नहीं है। इसी को कह रहे हैं। दिमाग को सत्ता नहीं मान लेना है, दिमाग को देख लेना है कि बस दिमाग कहीं से बना हुआ है, बाहर से चीजें बटोर के दिमाग बना हुआ है और कुछ नहीं। और उसमें सिवाय पुनरावृत्ति के कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ दोहराव होता है, दोहराव होता है। अतीत से जो चीजें देख लिए, आज वो आप कर रहे हैं, जो कुछ आप सुन लेते हैं वो बोलने लगते हैं, यही सब होता है। और इससे आपके जीवन में कोई क्रांति संभव नहीं है। और यह देखा ही गया है। काफी सालों से गुरु आते रहे, संत आते रहे, बोलते रहे, लेकिन हर समय हर बार फिर से बोलना पड़ता है, फिर से आदमी को झूठ दिखाना पड़ता है। और उस व्यक्ति के जाने के बाद फिर लोग वही काम करते हैं, उसके नाम पर एक नया संस्कृति खड़ा कर लेते हैं, उसके नाम पर एक धर्म बना देते हैं, एक सिद्धांत खड़ा कर लेते हैं। और यह साफ साफ देखने को मिलता है। यूजी कृष्णमूर्ति तो यह भी कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं उसे नष्ट कर दो, और मैं इसलिए अपने पुरानी बातों को काटता हूं क्योंकि कोई इसे भी सिद्धांत ना बना दे। उनकी पूरी बातचीत में सिर्फ नकार है, हर चीज को नकारना चाहते हैं, क्योंकि वो साफ साफ देखते हैं इस बात को कि आदमी ने बहुत कुछ पकड़ रखा है।
भले पवित्रता के नाम पे ही क्यों ना हो, ऊंचा के नाम पे क्यों ना हो, बहुत चीज पकड़ रखा है। वो सहज बनाना चाहते हैं कि जितना तुम्हारे मन पे बोझ है उसको उतार दो, एक सहज जीवन जियो, तब तुम्हें समझ आएगा जीवन क्या होता है। तब तुम ज्यादा जीवन के करीब होगे, तब तुम ज्यादा प्रसन्न होगे। सबके बस की बात नहीं कि यूजी कृष्णमूर्ति को पढ़ सके, समझ सके, लेकिन जो व्यक्ति वहां होगा, ये सत्य का सारोकार होगा, सत्य का बोध होगा, वो साफ साफ इनकी बातों को समझ सकता है, क्योंकि सत्य सत्य होता है। उसके लिए ना कोई शब्द होती है, ना कोई भाषा होती है, ना उसे व्यक्त किया जा सकता है। जो भी व्यक्त करेंगे वो झूठ हो जाता है। और इसीलिए तो सारे गुरुओं के वचनों को भी नकार रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हम किसी को सुनना छोड़ दें, किसी को पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि इन सबसे तो कोई फायदा होता नहीं। बस हम पढ़ें, समझें, और कुछ नहीं करना है। उसे सिद्धांत नहीं बनाना है। उनका ये कहने का मतलब है कोई भी चीज हम सिद्धांत बना लेंगे, फिर हम वहीं अटक के रह जाएंगे, फिर हम सत्य को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है, हमारा माइंड ऐसा है कि वो बस उस बातों को पुनरावृत्ति करता है। और जब एक चीज का पुनरावृत्ति होने लगता है, दोहराव होने लगता है, तो सत्य से अछूता हो जाता है। हम जीवन खो देते हैं। जीवन हर क्षण में है, हर पल में है, लेकिन इस दोहराव के कारण हम जीवन से वंचित रह जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि जीवन होता क्या है। हम जीवन भर दुखी रहते हैं। आप भी पढ़ सकते हैं उन्हें, बहुत अच्छी किताब है, दिमागी दुश्मन है। धन्यवाद दोस्तों।